हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम नीट का पेपर सॉल्व कर रहे थे 2021 12 सितंबर 2021 को कंप्लीट हुआ था। ठीक है, उसका हमने पार्ट फर्स्ट स्टडी कर लिया है। पार्ट टू हमारे पास ये है। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है। कोशिकाओं के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से डीएनए का संकरण कर। देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हमारे पास ये एक डीएनए है, एकल रज्जु की डीएनए की बात कर लेता हूँ। इस डीएनए के साथ में क्या किया जाता है कि एक छोटा डीएनए और जोड़ा जाता है। ठीक है, डीएनए खंड इसके साथ में यहाँ जोड़ दिया जाएगा इसे। ओके, अब ये जो डीएनए हमने इसके साथ में जोड़ा है ना, ये कहलाता है, ये इस पे क्या होता है, रेडियोधर्मी होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ताकि हम इसकी आसानी से पहचान कर सकें। और ये कहलाता है प्रोब। ठीक है, ये कहलाएगा यहाँ पर प्रोब। ये इसके साथ में जुड़ता है, इसके साथ में इस आरएनए डीएनए के साथ में जुड़ता है। फिर उसके बाद में उसको रेडियोग्राफी करते हैं। और रेडियोग्राफी करके उसकी पहचान की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या करता है, ये जो होता है ना विकिरणें, जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें, इनका उत्सर्जन करेगा। ये वाला प्रोब है ये। तो ये अगर इसके साथ में जुड़ जाएगा डीएनए के साथ में, इसके साथ में, और ये बना लेगा हाइब्रिड या संकर बना लेता है, डीएनए का संकर बना लेता है, हाइब्रिड बना लेता है। कंप्लीट है। अब उसके बाद में जो कैंसर उत्पन्न करने वाले उत्परिवर्तित जीन है, उसका पता लगाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके अंदर ये ऑप्शन इसका सही है। उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती। ठीक है, डायरेक्ट ये इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसका पूरक नहीं होता। यहाँ पर आना चाहिए नहीं, नाम इसमें ऑप्शन में नहीं नहीं दिया हुआ है, नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम इसको शोल्ड करते हैं। म्यूटेंट जीन यानी उत्परिवर्तित जीन डज नॉट अपीयर, ये आती नहीं है किसके ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। एज द प्रोब। ठीक है, एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट, यानी जो प्रोब होता है ना, वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, उसके पूरक नहीं होता। पूरक का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे पास ये जो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, इस पर है जैसे एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन, थाइमीन थाइमीन, साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन। अब अगर मैं इसके पास में जो दूसरा डीएनए जोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो होना चाहिए क्या, इसका पूरक होना चाहिए। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, वो इसका पूरक होना चाहिए इससे। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, पूरक वही होगा जिसके ऊपर के उल्टे कोड होते हैं। यानी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा, इस पर साइटोसिन हो जाएगा, फिर थाइमीन हो जाएगा, फिर साइटोसिन होगा, फिर एडेनिन होगा, फिर एडेनिन होगा, फिर यहाँ पर हो गया गुआनिन गुआनिन, फिर थाइमीन थाइमीन। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो है ना, इसका पूरक डीएनए है, इसका पूरक हो जाएगा ये, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास में ये डीएनए था, एक और दूसरा, ये इसमें अलग अलग कोड है, ACC AT ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको रेंडमली। अब ये मैं इसको पूरक नहीं कह सकता, क्योंकि इसके साथ में ये जुड़ नहीं सकता। इसके कोड और इसके कोड जो अनुक्रम है, अनुवांशिक कोड जिनको हम कहते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, ये अलग होते हैं। तो इसकी वजह से इसके साथ में जुड़ नहीं पाएगा, तो ये पूरक नहीं होता। तो पूरक डीएनए आपको पता चल गया। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, याद नहीं कि एक डीएनए क्या है, गुआनिन क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं इसका अच्छी तरह वीडियो आपको बताकर समझा देंगे। अगला क्वेश्चन, PBR 322, प्लाज्मिड PBR 322 मेरा फेवरेट है ये टॉपिक। ये हमारे पास प्लाज्मिड है, ठीक है। ओके, इसका नाम है PBR 322। इसमें आपको पता है दो प्रतिरोधी जीन होती है। एक का नाम होता है AMPR, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और दूसरा होता है, उसका नाम होता है TETR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या है। में AMPR एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यानी एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन है। उसके अंदर PST फर्स्ट, ये क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम है, जो एम्पीसिलिन प्रतिरोध दर्शाता है। ये एंजाइम एम्पीसिलिन प्रतिरोध नहीं दर्शाता, ध्यान रखना है, दर्शाती ये जीन है। ये जीन काम कैसे करती है वो समझे पहले। इस एम्पीसिलिन एक जीन है, तो इस जीन से हमें पता है आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बन जाएगा। ये जो प्रोटीन है ना, ये जो है ना एंटीबायोटिक, जिसका नाम होता है एम्पीसिलिन, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये नाम होता है उसका नाम एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अगर मैं एंटीबायोटिक इस पे बैक्टीरिया पे, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड को मैंने बाहर निकाल के देखा है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर जो मैं क्या करता हूँ कि जो एम्पीसिलिन जीन है ना, उससे आरएनए बना लेते हैं, आरएनए से फिर प्रोटीन बना लेते हैं। अब अगर मैं इस बैक्टीरिया पे एम्पीसिलिन डाल देता हूँ, तो ये एंटीबायोटिक है, आपको पता है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। लेकिन ये वाली जो प्रोटीन है ना, ये इसको बचाने का काम करेगी। ये एम्पीसिलिन से लड़ेगी, और लड़की इसको काम नहीं करने देगी। इसका मतलब इस बैक्टीरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया गया कि AMPR जो है, यानी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, उसके अंदर क्या है, PST फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम है। ठीक है, जो पेनिस एम्पीसिलिन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि इस एंजाइम को बीटा ग्लाइकोसाइडेज उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है। अब इसका मतलब देखो क्या हो गया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, हो नहीं रहा। ओके, कलर चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको काट कर इथिनोल में यहाँ पर मैंने दूसरी जीन निवेश करवा दी। ठीक है, वो कौन सी जीन निवेश करवाई है, वो जीन निवेश करवाई है यहाँ पर बता दिया बीटा ग्लाइकोसाइडेज की। तो जैसे मैंने यहाँ पर काटा, किससे काटा था, पीएचडी फर्स्ट से। तो अब आपको पता है यहाँ पर, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर काट कर नई जीन इतनी दूर में डाल दी, तो ये एम्पीसिलिन वाली जीन है, ये यहाँ तक थी, तो ये नष्ट हो गई। एम्पीसिलिन वाली जीन ये यहाँ से यहाँ तक थी, ये नष्ट हो गई। अब इसका मतलब एम्पीसिलिन का कार्य नष्ट हो गया। इसका कार्य क्या था, ये एम्पीसिलिन है उससे बचा, इस एंटीबायोटिक से बचाने का काम कर रही थी। तो देखिए अब ऑप्शन मिलाते हैं। तो इसमें है रूपांतरित कोशिका में एम्पीसिलिन प्रतिरोध की क्षमता होगी, नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ये प्रोटीन है, ये क्या है, नष्ट हो गया, ये नहीं बन रहा है, ये जीन नष्ट हो गई, इसका मतलब ये प्रोटीन नहीं बना, तो ये उससे नहीं बच पाएगा एम्पीसिलिन से। अगला क्वेश्चन, इसमें परपोषी कोशिका में लयन हो जाएगा, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है इसका। इसमें द्वैत क्षमता के साथ नए प्रोटीन के उत्पादन की क्षमता होती है, ये भी गलत है। अगला देते हैं, यह पोषी कोशिका में एम्पीसिलिन प्रतिरोधी नहीं बन सकता, ये सही है। देखो कैसे हुआ, मैंने आपको बताया है कि एम्पीसिलिन के साथ में जो प्रोटीन बनेगी एम्पीसिलिन से, ये प्रोटीन नहीं बन पा रही। इस प्रोटीन का काम क्या था, इस प्रोटीन का काम था एम्पीसिलिन से इसको बचाना। एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है, उससे इस बैक्टीरिया को बचाने का इसका काम था। अब अगर हमने क्या कर दिया, इस जीन को यहाँ से काट कर इसके अंदर दूसरी जीन डाल दी है, तो एम्पीसिलिन जीन तो नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, इसका प्रोटीन भी नहीं बनेगा। अब उसका प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो ये एम्पीसिलिन से बच नहीं पाएगी, एम्पीसिलिन डालते ही उसकी मृत्यु होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब एम्पीसिलिन प्रतिरोधी नहीं बना पाएगा। कंप्लीट है, तो ये हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखो गलत पे अंडरलाइन कर ले, हमें गलत चुनना है, सही नहीं चुनना है। पहला पढ़ते हैं, ईटीसी। ईटीसी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर ये क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मेरा अच्छी तरह आप इसका जो वीडियो बनाया हुआ है आप यूट्यूब पे जाके चेक करें, वहां पर सर्च कर लें आप ईटीसी अली साइंस, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ईटीसी में NaDH2 के एक अणु से, एक अणु है हमारे पास किसका, NaDH2। ठीक है, NaDH और H प्लस को हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, NaDH2। ठीक है, उनसे क्या होते हैं, एटीपी के दो अणु बनते हैं, यानी इसने कहा कि एटीपी के कितने अणु बनना चाहिए, दो अणु बनना चाहिए, ये गलत है। एटीपी के बनते हैं तीन अणु, ये हो गया हमारे पास गलत। आगे FADH2 के तीन, FADH2 से तीन एटीपी के अणु बनते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास अगर एक FADH2 होता है, उससे केवल दो एटीपी ही प्राप्त होते हैं, तीन एटीपी प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब यही ऑप्शन गलत चुनना था, वो यही है। आगे वाले देखते हैं, चेक कर लेते हैं। एटीपी का संश्लेषण सम्मिश्र 5 के द्वारा होता है, बिल्कुल सही लाइन है, 5 द्वारा ही होता है, जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह उसमें झिल्ली होती है, और इसमें जो पांचवा कॉम्प्लेक्स होता है, पांचवा सम्मिश्र होता है, उसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। इसमें हाइड्रोजन आयन अब बाहर से अंदर ऐसे आते हैं, और फिर यहाँ पर एटीपी बनते हैं, तो लास्ट के अंदर यही होता है। ठीक है, उपापचयन अभिक्रिया श्वसन में प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है, वेरी गुड, सही है ये भी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है ना, प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयंस को। हाइड्रोजन आयन बाहर, झिल्ली के अंदर से बाहर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के धात्रि से परिकेंद्रीय अवकाश में ऐसे भेजे जाते हैं। अभी कैसे, इसका वीडियो मेरे बनाया हुआ है, आप वीडियो देख लें अगर डिटेल से जानना चाहें तो। वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित है, सही है। इसमें लास्ट के अंदर क्या होता है, जब हाइड्रोजन बाहर, आयन बाहर से अंदर वापस आएंगे, यानी हाइड्रोजन आयन ये है ना, ये इसके अंदर से ऐसे आते हैं वापस एटीपी से, तो इस दौरान एटीपी बन जाता है, और जो हाइड्रोजन आयन आए ना, इनको ऑक्सीजन के साथ में जोड़कर जल बना लिया जाता है, H2O बना लिया जाता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। तो ये लाइन भी एकदम सही है, ये भी सही है। फर्स्ट वाला इसके अंदर गलत था, ये ऑप्शन गलत था। कंप्लीट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए अंगुली छापी, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसको कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम, डीएनए अनुक्रम मतलब डीएनए सीक्वेंस हो गया। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में कुछ विशिष्ट स्थानों पर भिन्नताओं की पहचान की जाती है, इस विशिष्ट स्थानों को कहा जाता है, क्या विशिष्ट स्थानों क्या कहेंगे, रिपीटेटिव डीएनए, पुनरावर्ती डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ डीएनए होते हैं, जैसे इस तरह एक डीएनए है हमारे पास, ये लंबा सा, इसमें यहाँ पर है AGTC है, फिर अलग अलग कोड आगे A से C C ATTCC ऐसे। एडेनिन, एडेनिन है, ये साइटोसिन, साइटोसिन है, फिर एडेनिन है, फिर थाइमिन है, फिर थाइमिन है, फिर साइटोसिन, साइटोसिन, फिर आ गया AGTC, फिर आ गया एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, ऐसे आदि चल रहे हैं। तो ये जो AGTC है ना, यहाँ पर रिपीट हो गया, यहाँ रिपीट हो गया, ऐसे बार बार रिपीट होते हैं, वो कहलाते हैं रिपीटेटिव या पुनरावर्ती डीएनए कहलाता है। कंप्लीट है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, सही है। अगला है मिलान करना है हमें, तो देखें इसमें मिलान कैसे कर रहे हैं, तो देखिए इसके मिलान का हमें ये वाला, यहाँ से हम इसकी मिलान करेंगे। इसमें C1 2 और 2 है। सी का मतलब है कि यहाँ पर जो दल होते हैं ना, दल, ठीक है, दल जिनको हम कहते हैं पेटल्स, पेटल्स कैलिक्स के अंदर ये होते हैं,
वो इस तरह है, एक बड़ा है पेटल, फिर दो छोटे पेटल्स होते हैं, फिर दो छोटे और होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं वेक्सिलरी प्रकार का पुष्पक्रम। और ये देखने को मिलता है लिलिएसी यानी फाबेसी कुल के पादपों में। तो इसका मतलब हो गया एक के अंदर होना चाहिए तीन, ए में तीन। तो ए है, ए में तीन, चौथे यानी चौथा ऑप्शन सही हो गया, लेकिन हम और भी मिलाएंगे ताकि हमें क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला लास्ट वाला मिलाएंगे, डी वाला। तो देखिए यहाँ पर हमें सी है, ये 4 दिखाया गया है, C4 दिखाया गया है। तो C4 ऐसे होता है, C4 फिर क्रॉस रूप में। इसका मतलब होता है, क्रॉस का मतलब क्रूसीफेरी, नाम सुना होगा आपने, सरसों का कुल होता है क्रूसीफेरी कुल। तो ये क्रूसीफेरी कुल में देखने को मिलता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया ब्रेशिकेसी वाला। कंप्लीट है। हाँ, एक चीज और है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको, सॉरी पिछले वीडियो के अंदर आपको एक स्टार मार्क लगाया था। वहां पर एक क्वेश्चन था, द्विसंघी पुंकेसर, द्विसंघी पुंकेसर। तो मैंने क्या कहा था कि इसको एक बार स्टार लगा देना। और डाई डाई एडेल्फस कहते हैं इसको, इंग्लिश में डाई एडेल्फस कहते हैं। ये नाम हो जाएगा डाई एडेल्फस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो पुंकेसर होते हैं ना, कुछ एक अकेला रहता है, बाकी सब इसके अंदर साथ में रहते हैं, ऐसे। तो 9 इसमें एक साथ में रहते हैं, एक अकेला रहता है, ये दो ग्रुप बन गए, इसका अकेला ग्रुप है और ये अलग है। तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विसंगी। देखो यहाँ पर ये रहा 9+2, 9+2 किस में होता है, फाबेसी कुल के अंदर होता है। फाबेसी कुल को मैंने बताया था, ये दलहनी पादप वाले, लेग्यूमिनेसी पादप वाले। इसका मतलब इसमें मटर है, चना है, ठीक है, मूंगफली है, सोयाबीन है, मूंग है, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ से हमें उस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता था, तो यहाँ से अब आप आंसर निकाल सकते हो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ से उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। चलिए और देख लेते हैं। C5 है और KB5 है, ठीक है। तो C5 और ये 5 ये होता है सोलेनेशिकुल के अंदर, ठीक है, नॉर्मल। अब देखें इसमें केवल ये नॉर्मल है, ये लगभग पादपों में हमें देखने को मिल जाता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर देखें इसमें P दे दिया गया है। P का मतलब होता है परिदल पुंज, P का मतलब होता है परिदल पुंज, पेरियंथ जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश का नाम हो जाएगा पेरियंथ। तो परिदल पुंज लिलियेसी कुल के पादपों में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास लिलियेसी का उत्तर हो गया। जैसे एक सॉरी एग्जांपल हो गया, हमारे पास एलियम छिपा, एलियम छिपा कहते हैं हम प्याज को, ठीक है, प्याज को हम कहते हैं एलियम छिपा। तो लिलियेसी कुल का प्याज मिल गया। तो प्याज में फ्लावर होते हैं ना, वो इस टाइप के होते हैं, ये वाले। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वही है, इकोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, जो इकोलॉजी का लास्ट के चैप्टर ना, लास्ट के चैप्टर्स उसके अंदर है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें है एन टी इज इक्वल टू N0 ERT। इसमें ई का मतलब क्या है, तो देखो ई यहाँ पर लघुगणक का जो आधार होता है ना, वो बताता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया अपने पास प्राकृतिक लघुगणक का आधार, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल लघुगणक का आधार होना चाहिए। यहाँ पर चर घातांकी नहीं होता, ज्यामित नहीं होता, और संख्या नहीं होता, नेचुरल लॉगरिथम होता है ये, ठीक है। N0 क्या है, एन सॉरी NT क्या है, NT का मतलब होता है टी टाइम होता है, टी संख्या होती है उस समय जनसंख्या, टी समय पर जनसंख्या। N0 का मतलब जीरो समय पर, यानी जब हमने काउंटिंग करना शुरू की थी उस टाइम पे कितनी जनसंख्या थी, वो है। R उसमें वृद्धि दर हो गया, और टी है उसमें टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपके जैव अणु का चैप्टर है, वहां से है ये, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रोटीन इनको मिलाना है। तो प्रोटीन में आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो ये आपको पता है। प्रोटीन के अंदर क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ए में हो गया हमारे पास 4, तो ए में 4, एक तो यहाँ पर ए में 4 है और चौथे में भी ए में 4 है, यानी दोनों में से एक सही। अगले आते हैं, एस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, एस संतृप्त वसा अम्ल। देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ती हो, कार्बन कार्बन में एक बंध होता है, तो उसको हम कहते हैं संतृप्त, सेचुरेटेड, ठीक है। जब कार्बन कार्बन है उसके अंदर दो बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन में तीन बॉन्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका नाम हो जाता है असंतृप्त, ठीक है। तो असंतृप्त में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड रहा, इसका मतलब इसका ये ऑप्शन हो गया। तो बी में आना चाहिए एक, तो बी में आता है एक, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब इसको कैसे सही होगा देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बंध के द्वारा। न्यूक्लियोटाइड होते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बंध से जुड़े रहते हैं। पॉलीसेकेराइड में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कंप्लीट है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चंस।